नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़रूरी सवाल के बारे में बात करेंगे और सवाल यह है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जानते हैं जो जाने-अनजाने हमारी तरक्की, हमारे सुकून, हमारी खुशी के रास्ते में आ जाते हैं? और अगर हमने ऐसे लोगों को हमारे जीवन में पहचान लिया, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। आपने वो कबीर जी का मशहूर दोहा सुना होगा, निंदक नीरे राखिए। मतलब ऐसे लोगों को आप अपने पास रखिए जो आपकी आलोचना करते हैं, जिससे कि आपकी अपनी ज़िंदगी में तरक्की हो सके। लेकिन क्या हमने इस दोहे को गहरे मतलब से समझा है? या हमने इसको अपने जीवन में सिर्फ़ ऊपरी सतह से ही लागू किया है? तो आज हम इसी वीडियो में इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कबीर जी इस दोहे में जो निंदक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो निंदक एक्चुअल में है कौन? और उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे 3 नेगेटिव तरह के लोग कौन होते हैं, जिनको कि हमें जीवन में अवॉइड करना चाहिए। और वीडियो के एंड में आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि हमें ऐसे नेगेटिव लोगों को अवॉइड क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो कबीर जी आलोचक की बात करते हैं, तो इसमें आलोचना क्या होती है? एक आलोचना अच्छी होती है, एक आलोचना बुरी होती है। वो आलोचना जो एक सॉल्यूशन लेके आती है, वो एक अच्छी आलोचना होती है और एक वो आलोचना जो आपको डीमोटिवेट करती है, वो आलोचना एक बुरी आलोचना होती है। मतलब ऐसा कोई आलोचक जो आपकी सिर्फ़ आलोचना करे और आपको कोई सॉल्यूशन ना दे, तो वो आपका हितैषी नहीं है। तो कबीर जी उस निंदक के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपकी आलोचना भी करे और आपको एक समाधान भी दे, आपको एक एडवाइस भी करे कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या आप एक अच्छा कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं उन 3 तरह के नेगेटिव लोगों के बारे में, जो आपको अपनी लाइफ़ में एक एनर्जी ड्रेन की तरह महसूस करवाएँगे, जो आपकी एनर्जी को नीचे लेके जाएँगे। तो पहला व्यक्ति वो होते हैं जो प्रॉब्लम फाइंडर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको आपकी लाइफ़ में हर समय कमी ही नज़र आएगी। वो आपको इनको हमेशा लाइफ़ में लगेगा कि आपके जीवन में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। और जब कभी आप इनसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँगेंगे, तो इनके पास उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ना ही कोई जवाब होता है। जैसे आपने कोई बेहतरीन स्लाइड बनाई है आपने अपने ऑफ़िस में और ये इस तरह के प्रॉब्लम फाइंडर लोग, जिनको कि हमेशा समस्या में ही मज़ा आता है, ये आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि इस स्लाइड में ये कमी है, ये कमी है। जैसे ही आप ये पूछोगे कि क्या कमी है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो हमेशा आपकी आलोचना करें और आपको सॉल्यूशन ना दें, तो आप ऐसे लोगों को ज़िंदगी में अवॉइड कीजिए। और ख़ास कि अगर आप भी किसी की आलोचना करते हैं या आप भी किसी की निंदा करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपकी उसकी आलोचना के साथ-साथ आप उसको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें। उसको एक एंड गोल की तरफ लेके जाएँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ़ में एक ट्रू जेंटलमैन आप कहलाएँगे। अब हम आते हैं दूसरे तरीके के लोगों के बारे में। ये वो लोग होते हैं, इनको अगर मैं कहूँ तो ये होंगे इमोशनल वैम्पायर, जो कि आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा हमारे टीवी सीरियल की तरह लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। इनकी लाइफ में हर चीज़ का रोना-धोना हमेशा चलता रहेगा। ये आपके पास आएँगे अपनी प्रॉब्लम का रोना-धोना लेकर और आपका कीमती टाइम, आपकी एनर्जी को चूस लेंगे या अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपसे कुछ सॉल्यूशन माँगने आए हैं, नहीं। इनको सॉल्यूशन आपसे चाहिए ही नहीं। ये सिर्फ़ अपनी नेगेटिव एनर्जी को आपके दिमाग के किसी कोने में डंप करने आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग को किसी और का डस्टबिन ना बनने दें। ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये क्या होता है कि ये लोग ना इस कुछ इस तरह के होंगे, मैं रिलेट कर पाऊँगा कि ये आपकी एनर्जी को चूस लेंगे और आप बेवजह ही परेशान होंगे और आपकी लाइफ़ का सुकून चला जाएगा और आप नेगेटिव फ़ील करने लगेंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि ये नेगेटिविटी मेरे अंदर कहाँ से आ गई? आपको ये पता ही नहीं लगेगा, धीरे-धीरे ये लोग आपके अंदर आपके दिमाग के अंदर इतनी नेगेटिविटी डंप कर देंगे कि आपका दिमाग एक कूड़ेदान बन जाएगा। आपने देखा होगा कि कैसे जब कहीं छोटी जगह जब थोड़ा-थोड़ा कचरा गिरता है, वो आपको कभी महसूस नहीं होता। लेकिन जब वो कचरा कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ वो बदबू आने लग जाती है। इसी तरह जब ये लोग बार-बार, बार-बार आपके दिमाग में कचरा डालेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको फ़ील नहीं होगा, लेकिन जब ये आपके दिमाग में नेगेटिविटी का एक कचरा जब ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप खुद लाइफ़ में नेगेटिव हो जाएँगे और आप भी फिर एक रोंदूमल इंसान बन जाएँगे। अब मैं बात करता हूँ एक तीसरे तरीके के इंसान की। ये वो लोग होते हैं, मैं इनको जलेबी टाइप इंसान बोलूँगा। मतलब बाहर से मीठे और अंदर से टेढ़े।
ये लोग हमेशा ना आपको तारीफ़ करते हुए नज़र आएँगे। आपको लगेगा कि तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इनकी तारीफ़ में भी एक ताना छुपा होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे, सपोज़ करो आपने घर लिया है, ये क्या करेंगे? क्या बोलेंगे आपसे? भाई वाह! नया घर ले लिया, अब तू हमें क्यों ही याद करेगा? मतलब इनको आपकी खुशी में शामिल नहीं होना है, इनको तो आपको गिल्ट फ़ील करवाना है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आपको ऐसे लोगों से दूर क्यों रहना है। जिस तरह हमारी लाइफ़ में, हमारे मोबाइल्स में डेटा लिमिटेड होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में सुकून, एनर्जी, अटेंशन लिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड नहीं होती है। और अगर हमने डेटा की तरह हमारी एनर्जी, हमारे सुकून, पीस को इस तरह के लोगों पे खर्च कर दिया और इस तरह की बफरिंग में हमने खर्च कर दिया, तो हम हमारी ज़िंदगी के ना हाई डेफिनिशन मोमेंट्स को कभी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारी सारा डेटा इन 3 तरह के लोगों में वेस्ट कर दिया। तो इसलिए आप अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आपने ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, तरक्की होगी। और जब आप ऐसे लोगों का बोझ कम कर देंगे ना, तो आप ज़िंदगी की चढ़ाई बड़ी आसानी से चढ़ जाएँगे। ये आप मेरा एक पर्सनल अनुभव समझ लीजिए और आप ये समझ लीजिए कि अच्छा संगीत ना बिना शोर में ही सुनाई देता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों का शोर को अवॉइड करेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी के शोर को सुन पाएँगे, ज़िंदगी के संगीत को सुन पाएँगे और आप ज़िंदगी के संगीत का आनंद ले पाएँगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा और मैं किस तरह के और टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ मेरी ऑडियंस के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।